दुकानों पे पहचान बताए जाने संबंधित कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई पे अंतरिम रोक लगाई है कि कोई भी दुकान या दुकानदार अपनी पहचान छुपा सकता है, उसको पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए रोक लगा दी है ताकि हिंदू किसी मुसलमान की दुकान से पूजा सामग्री खरीद ले अनजाने में, हिंदू किसी मुसलमान के दुकान से अनजाने में फल खरीद लें, हिंदू किसी मुसलमान के दुकान पे जा कर के खाना खा ले अशुद्ध खाना, और उनका धर्म भ्रष्ट हो, उनका धार्मिक कार्य भ्रष्ट हो। इससे माननीय उच्च न्यायालय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय से मुझे विनतीपूर्वक आग्रह है और ये कहना है कि माननीय न्यायाधीश महोदय, आप ही थे जब कसाब की फांसी हो रही थी, उसको रोकने के लिए आप रात के 12 बजे तक कोर्ट खोल के रखे थे। आप उस कसाब को फांसी ना हो, इसकी सुनवाई के लिए आप रात के 12 बजे कोर्ट खोले थे और सुनवाई कर रहे थे आप, ताकि वो कसाब जो लाखों लोगों के मरने का कारण था, जिहादी का कारण था, वो नाम उसको फांसी ना हो, इसे रोकने के लिए आपने रात में 12 बजे कोर्ट खोल दिया था। माननीय न्यायाधीश महोदय, आप ही थे वो जब भारत में सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे और तब आप चुप थे। माननीय न्यायाधीश महोदय, आप ही थे जब भारत में ही तिरंगे झंडे पे गाय को लिटा करके बीच चौराहे पे काटा जा रहा था, तब आप चुप रहते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय, जब भारत में ही हिंदू लड़कियों के साथ में लव जिहाद किया जाता है और 32-32 टुकड़ों में काट करके कभी सूटकेस में, कभी फ्रिज में और कभी बीच चौराहे पे फेंका जाता है और आप चुप रहते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय, आपका ही न्यायालय था जब बंगाल में हिंदुओं के साथ उनका पैंट उतार करके उनका पहचान किया जा रहा था। जिनका खतना हो गया उन्हें छोड़ दिया जाता था और जिनका खतना नहीं हुआ उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। तब आप चुप थे, तब आपकी बोलती नहीं निकली। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये भारत देश में ही नारे लगते हैं और तब भी आपका न्यायालय और आप न्यायाधीश महोदय आप चुप रहते हैं, तब आपकी बोलती नहीं निकलती है। आज आप लोकतंत्र की दुहाई दे करके इस कार्रवाई पर आप रोक लगा दिए कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। जरा अपनी आत्मा पर हाथ रखिएगा न्यायाधीश महोदय और सोचिएगा, क्या हिंदुओं को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो पूजा सामग्री जहाँ से खरीदें उन्हें पता हो कि वो कहाँ से खरीद रहे हैं? जब वो पूजा करने के लिए या तीर्थ स्थान पे जाने के लिए घर से बाहर निकले और रास्ते में उनको भूख लगे तो जिस होटल से वो खाना खाएं, क्या उनको इतना भी अधिकार उन हिंदुओं को नहीं है कि उनको पता हो कि वो किस होटल से खाना खा रहे हैं? वो खाना खिलाने वाले लोग कौन हैं? कहीं खाना पे उनके थूक करके उनको खाना तो नहीं खिलाया जा रहा है? उनके थूक करके उनको खिला करके उनके धर्म को कहीं भ्रष्ट तो नहीं किया जा रहा है? क्या उतना भी जानने का उनको अधिकार नहीं है? सच तो बात यह है न्यायाधीश महोदय कि आप विदेशी ताकतों के हाथों बिक चुके हैं। आप विदेशी ताकतों के हाथों से, उनके प्रेशराइज से, उनके फ़ोन कॉल्स के दबाव से आप डर चुके हैं। लेकिन न्यायाधीश महोदय सोचिएगा, जब देश का सर्वोच्च न्यायालय जब इस तरह से दबाव में काम करे, देश का सर्वोच्च न्यायालय जिस पे पूरे देश को न्याय की उम्मीद रहती है, लोग सरकार से उम्मीद छोड़ देते हैं, लोग पुलिस प्रशासन से उम्मीद छोड़ देते हैं, तब अंतरिम उम्मीद होता है सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च न्यायालय। वहाँ लोग जाते हैं अपने घर बेच करके, अपना मंगलसूत्र बेच करके, अपनी ज़मीन बेच करके, कर्ज ले करके लोग वहाँ न्याय पाने के लिए जाते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप उस कुर्सी पर बैठ करके भारत के न्याय प्रणाली से आप खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या यही भारत की न्याय प्रणाली रही है कि एक तरफा फैसला किया जाता हो?
हम माने कि हिंदू पक्ष के पक्षकार अपना पक्ष रखने नहीं गए थे, हम माने, तो भी क्या आप एक तरफा फैसला कर देंगे? एक मामूली से चप्पल चोरी के केस में भी जब कोई केस सुनवाई करता है कोई जज, तो उसे ये कह करके उस केस को आगे का तिथि दिया जाता है कि दूसरा पक्ष अभी आया नहीं है। जब तक दूसरे पक्ष की हम बात नहीं सुनेंगे, हम किसी न्याय पे, किसी उचित कार्रवाई पे नहीं पहुंच सकते हैं। आप ये कह करके अगली तिथि दे देते हैं। फिर इस इतने बड़े केस में आपने ये क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं अगली तिथि दिए कि जब तक दूसरा पक्ष आ करके अपना पक्ष का बात नहीं रखेगा, हम दोनों पक्षों की बात नहीं सुनेंगे, तब तक हम कोई भी न्याय नहीं कर सकते हैं, कोई भी कानून हम पारित नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर हम पारित नहीं कर सकते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या आपके फैसले पर प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि आप सिर्फ एक वर्ग के लोगों को, बल्कि सीधा सीधा लफ्ज़ों में हम कहें तो आप सिर्फ मुसलमान को खुश करने के लिए आप उस न्यायाधीश के उच्च सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, जिसके लायक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। मुझे क्षमा करिएगा, हाथ जोड़ करके मेरी विनती, हो सकता है मेरी बातों में थोड़ी कड़वाहट हो, लेकिन जितनी कड़वाहट है उससे कई गुना ज़्यादा सच्चाई है। आप अपनी आत्मा को अंदर से झांक करके देखिएगा कि आप हिंदुओं के हित का कार्य किए हैं। आप हमारे देश में, जिस देश में आज आप जिस देश के न्याय प्रणाली बैठ करके आप न्याय कर रहे हैं, फैसले सुना रहे हैं, उसी देश में सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। उसी देश में कसाब जैसा जाहिल जमात इंसान को फांसी रोकने के लिए, उस जानवर की फांसी रुकवाने के लिए आप रात के 12 बजे अब बहस सुनने के लिए कोर्ट को खोल देते हैं। इसी देश में आप भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं और तब आप चुप रहते हैं। इसी देश में रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं और आप सरकार को सिर्फ सूचित करते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, इस पे केंद्र सख्ती करे, इस पे राज्य सरकार सख्ती करे। आप सिर्फ ये उन्हें सूचित करते हैं। उस वक्त आप अपने फैसला क्यों नहीं दे देते हैं कि सेना को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बॉर्डर पे देखते ही रोहिंग्या मुसलमान को या घुसपैठ करने वाले को सीधा गोली मार दिया जाए? उस वक्त आप ये ऑर्डर पास क्यों नहीं करते हैं? उस वक्त आपका ऑर्डर पास नहीं होता है। सिर्फ आप हिंदुओं के कार्य में, हिंदुओं के सुरक्षा पे से आप खिलवाड़ करना आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं हिंदू तो कुछ करेंगे नहीं, हिंदू तो कुछ कभी किए ही नहीं है। हिंदू तो अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार, बच्चों को पढ़ाने से और घर परिवार चलाने से दूसरा कोई कार्य से फुर्सत है ही नहीं। हिंदू क्या कर लेंगे? हिंदू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आप भी यही सोचते हैं। मुसलमानों से आप डरते हैं न्यायाधीश महोदय, आपको भी डर है कि वो जिहादी कहीं आपके साथ भी जिहाद न कर बैठे। आपके फैसले पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है न्यायाधीश महोदय। एक बार सोचिएगा और विचार करिएगा कि क्या आपका फैसला हिंदुओं के हित का था, क्या मानवता के हित में था, या देश के हित में था? किसके हित में था? ये एक बार विचार जरूर करिएगा। जय श्री राम।